मणिपुर की हिंसा पूरे पूर्वोत्तर में फैली। क्या मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा पूर्वोत्तर? मणिपुर में जातीय हिंसा की असली वजह क्या है, आरक्षण या फिर कुछ और? इस साल 3 मई से मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा खत्म होता नहीं दिख रहा है। लगभग 80 दिनों के बाद भी वहां हिंसा जारी है और धीरे धीरे अपने पड़ोसी राज्यों में भी यह फैलता जा रहा है। मणिपुर में यह हिंसा जातीय आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। गैर आदिवासी मैतेई समुदाय और राज्य में आदिवासी समुदाय यानी कुकी और नागा के बीच शुरू हुआ था। अब यह हिंसा मिजोरम तक पहुँच गया है। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में इस हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ये हिंसा कैसे नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में फैल रही है और दोनों पक्षों की क्या मांग है। इस हिंसा को समझने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर की आबादी के बारे में जानना होगा। मणिपुर की पूरी आबादी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बटी हुई है। लगभग 60% आबादी मैदानी इलाके में यानी इम्फाल में रहती है, जो कि मुख्य रूप से मैतेई समुदाय से है। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% है, जबकि 40% आदिवासी हैं, जिनमें नागा और कुकी समुदाय शामिल हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर ही नहीं, पूर्वोत्तर में अन्य राज्यों में असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी मैतेई लोगों की आबादी बसी हुई है। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी मैतेई रहते हैं। मैतेई बनाम कुकी की लड़ाई की असली वजह क्या है? मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज़्यादा है। ये गैर जनजातीय समुदाय है जिनमें ज़्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नागा की आबादी 40% है। आसपास के राज्यों में भी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही रह सकती है। मणिपुर का 90% से ज़्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी समुदायों का दबदबा है, तो वहीं घाटी इलाकों में मैतेई समुदाय का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजातीय समुदाय के कुकी और नागा घाटी में बस भी सकते हैं और ज़मीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज़्यादा आबादी सिर्फ 10% वाले इलाके में कैसे रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज़्यादा इलाकों पर हो सकता है। ऐसे में कुकी समुदाय के लिए एक बेनिफिशियरी है कि वह 90% इलाकों में बस सकते हैं, जबकि मैती सिर्फ 10% इलाकों में बस सकते हैं। 1949 से मैतेई आरक्षण की कर रहा है मांग। मणिपुर में 3 मई से पहले भी हिंसा होती रही है, लेकिन मैतेई समुदाय ने राज्य में जनजाति का दर्जा मांगना जारी रखा। मैतेई समुदाय का कहना है कि जब 1949 में मणिपुर राज्य बनाया गया था, उससे पहले मैतेई को SC ST का दर्जा प्राप्त था, लेकिन राज्य बनाए जाने के बाद से मैतेई को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और यही नहीं, पहाड़ी इलाकों में हमें बसने का अधिकार भी छीन लिया गया। अब मणिपुर में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों समुदाय अब एक साथ रहने को तैयार नहीं हैं, अलग अलग रूल की मांग कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा अब मिजोरम, मेघालय तक पहुंची। पिछले दिनों 2 कुकी महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था। ये 4 मई की घटना थी, लेकिन वायरल होने के बाद मणिपुर में हिंसा और तेज हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब इसका असर मिजोरम और मेघालय तक में भी देखने को मिल रहा है। मेघालय और मिजोरम में कुकी समुदाय की तुलना में मैतेई लोगों की संख्या कम है। ऐसे में मिजोरम से मैतेई समुदाय के लोग भागने के लिए मजबूर हैं। लोग अपने अपने घर छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। मिजोरम के उग्रवादी समूहों ने मैतेई लोगों को राज्य छोड़कर जाने की धमकी दी है। पिछले दिनों कथित कुकी समुदाय के लोगों ने CM आवास को घेर लिया था, जिसके बाद मिजोरम और मेघालय को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये थी मणिपुर में जारी हिंसा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।